सो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कहा था, जैसे जैसे आप रिजल्ट्स और मेरे को डेटा भेजते जा रहे हैं और स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स पता चल रहे हैं, तो अब मेरे पास ऑलमोस्ट पूरा एक डेटा सेट तैयार हो चुका है कि क्या रहा इस साल रैंक्स वर्सेस मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। और ये डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। जैसा एक डर था बिल्कुल वही हुआ है। मतलब क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हुई है। हमेशा जो हम कहते थे बच्चे को 600 मार्क्स आ गए तो शॉर्टली गंगा नहा लिए। कभी 500 पे बोलते थे, कभी 550 पे बोलते थे, कभी 600 पे बोलते थे। इस बार ऐसा लग रहा है शायद 600 मार्क्स वाले के लिए भी राजस्थान जैसे स्टेट में एक गवर्नमेंट सीट बहुत इजीली मिलना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो देखिए, बात करें रैंक्स और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में 720 आउट ऑफ 720। एक स्टूडेंट का नाम तो बहुत चर्चा में चल ही रहा था, पर एक नहीं, ऐसे 2 स्टूडेंट है। और सेकेंड स्टूडेंट के साथ अब ऐसे देखिए, मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 वो गर्ल लाई है, बट रैंक 2 कहलाएगी। तो टाई ब्रेक मेरे हिसाब से एज के बेसिस पे हुआ है, तो जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको ये प्रेफर करते हैं। सो वट एवर भी देयर तरीका, जो भी आप बोलोगे टाई ब्रेकिंग का, बट जो भी है, फर्स्ट रैंकर फर्स्ट ही कहलाएगा। सेकेंड रैंकर उतनी ही मेहनत, उतने ही मार्क्स के बाद भी वो नाम नहीं रहता। जैसे वो 3 इडियट्स में कहा था, पहला बंदा चांद पे उतरा उसका नाम याद रहता है, दूसरे का नहीं रहता। बट ठीक है, किसी को हिस्ट्री बनाने का मौका मिला, बट दोनों ने हिस्ट्री तो बनाई है। वी हैव 2 स्टूडेंट्स एट 720 मार्क्स। फिर थर्ड रैंकर 715 पे, और मेरी उम्मीद है और भी जने होंगे 715 पे। और जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह से डेटा मिला है, 2 फ्रेंड्स के अलग स्टूडेंट्स थे, अलग अलग 705 मार्क्स पे। एक को 32 रैंक मिला है, एक को 44 रैंक मिला है। 695 मार्क्स भी जयपुर से एक स्टूडेंट के हैं और उसका रैंक आया 163। और भी बहुत सारे होंगे इंडिया में, तो जस्ट एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। 677 मार्क्स अजमेर के एक स्टूडेंट के हैं जिसके 748 रैंक है। 661 मार्क्स एक और मेरे स्टूडेंट के हैं जिसका रैंक 2181 है। 637 मार्क्स तक आके देखें तो फिर क्राउडिंग बढ़ती जाती है। देखिए, 661 मार्क्स पे 2181 रैंक था, 637 पे वो रैंक 6530 हो जाता है। फिर 9 मार्क्स और कम करें, 626 पे इट इज़ 9681, ऑलमोस्ट 3000 से ज़्यादा जने आ गए। फिर 610 के लगभग 15000 रैंक आई है। 598 एग्जैक्ट एक मेरे स्टूडेंट के मार्क्स थे, उसके 20860 रैंक है। 586 मार्क्स पे मेरे को ब्लॉग पे किसी ने डेटा भेजा है, 26741 रैंक है। 570 पे ऑलमोस्ट 36000 रैंक है। 550 मार्क्स पे लगभग 50000 रैंक है। और 536 मार्क्स पे मेरे पास एग्जैक्ट डेटा स्टूडेंट का है, दैट इज़ 59023 रैंक मेरे को किसी ने मैसेज करके ये बताया है। तो ये रफली एस्टिमेट आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट 60000 रैंक्स तक का एक आइडिया आपको बताया है। और आज से कुछ साल पहले ही, आज मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी, आज से लगभग 3 साल पहले उसके एक स्टूडेंट के 652 मार्क्स थे और ऑल इंडिया रैंक 27 था। इस साल 652 पे आपको दिख रहा है वो 3000 से भी प्लस रैंक देखने को मिल रहा है। तो जैसा पेपर इजी था, लोग प्रिपरेशन ज़्यादा करते हैं, तो रैंक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल चेंज हुआ है, बहुत हायर साइड पे शिफ्ट हुआ है। अब हुआ है तो हुआ है। अब जो अगर नेक्स्ट ईयर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 12th वाले स्टूडेंट्स, इतना परेशान नहीं हो। देखिए, कट ऑफ बढ़ना एक जनरल ट्रेंड मुझे नीट में नज़र आ रहा है, बट इतनी रहेगी, इतना ही इजी पेपर हर बार आएगा मुझे नहीं लगता। तो इस बार एक ये वन ऑफ इवेंट हो सकता है, बट फिर भी आप तैयारी करके चलें। देखिए, इसलिए हमेशा कहते हैं माइंड में एक टारगेट सेट नहीं रखें। आप 600 के टारगेट पे थे, 600 आते ही बहुत अच्छा फील कर रहे हो, गड़बड़ हो जाती है। देखिए, मैंने इतने वीडियोज़ में बार बार बोला है, अगर पेपर देने के बाद आप सबको अच्छा फील हो रहा है तो रिज़ल्ट आपको डिसअपॉइंट करेगा। और ये इसका एक सबसे अच्छा आपके सामने उदाहरण है। 600 मार्क्स ला के भी आज स्टूडेंट्स के चेहरे मुरझाए हुए हैं, देख के बड़ा अजीब लगता है। मतलब जिन्होंने साल भर मेहनत की, बच्चों ने अपने पोटेंशियल से जो चाहते थे उतने मार्क्स लाए, उससे बेटर भी लाए, बट रैंक वो नहीं आई जो वो चाह रहे थे। सो इट वॉज टफ लक दिस टाइम, बट आई थिंक इट वुड बी बेटर नेक्स्ट टाइम। तो 12th के स्टूडेंट्स इतने निराश नहीं हो, अपना मैक्सिमम ये, मैं कोई टारगेट सेट नहीं करें, पेपर टू पेपर वेरी करें। जितना भी उस पेपर में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं उतना करें, पहले से कुछ लेके दिमाग में नहीं जाएं। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, बिल्कुल विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी दिस प्रोजेक्शन जाइए। मैं खुद भुगत भोगी हूँ। मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में इसी तरह के एक माइंडसेट के कारण आई हैव टू सफ़र अ लॉट। तो इसीलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी कहता हूँ, डोंट टेक एनी मार्क्स इन योर माइंड कि ये मार्क्स बिल्कुल सेफ मार्क्स हैं। नथिंग इज सेफ, डिपेंड्स ओनली ऑन पेपर। सो इट्स अ लेसन फॉर यू। तो अगर नेक्स्ट ईयर आप ट्राई कर रहे हैं तो कीप दिस इन माइंड, परेशान नहीं हो, निराश नहीं हो, वापस ट्राई करेंगे। इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर। ऑल द बेस्ट।